रहे हैं राजधानी हलचल। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजैक्स के नवीन भवन का उद्घाटन राजधानी भोपाल से सेकंड स्टॉप के पास लिंक रोड नंबर 2 पर किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, संघ के प्रांताध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव गृह JN कंसोटिया एवं मुख्य अभियंता SL सूर्यवंशी ने फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मंत्री श्री चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि अजाक्स संघ द्वारा आरक्षित वर्ग की सामुदायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों तथा उनके समग्र विकास के लिए आधुनिक भवन की स्थापना करना समाज उत्थान की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज में ऐसे भवनों की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अजाक्स ने यह कार्य पूरा कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस भवन को बनाने में समाज के प्रत्येक कर्मचारी ने अपनी भूमिका अदा की और ये भवन आपका अपना भवन है। अब इसे सजोकर रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। भवन निर्माण से हमारे समाज के युवाओं और उद्योग, रोजगार और कैरियर गाइडेंस के लिए यह यत्र तत्र भटकना पड़ता था, जो इस भवन के निर्माण से पूरा होगा। ये भवन हमारे युवाओं की प्रगति में केंद्र बिंदु साबित होगा। संघ के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री CS ध्रुवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि लंबे समय से हमारे पूर्व अध्यक्षों ने ये मांग आज कई वर्षों बाद पूरी हुई। ये भवन आने वाले भविष्य के विकास गाथा लिखेगा। वहीं महासचिव अजाक्स गौतम पाटिल ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दाढ़ेगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए अजाक्स ने यह भवन बनाया है। मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ और आज जिनके कारण मैं खड़ी हूँ तथा बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सख्त नमन करती हूँ। आज बाबा साहब नहीं होते तो मैं बोलने के लायक भी नहीं होती। मंच पर बैठे सभी मंजा सिंह को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, क्योंकि मैं सभी के नाम नहीं ले सकती क्योंकि टाइम भी कम है और हमें प्रांतीय अध्यक्ष महोदय और हमारी महोदय को भी सुनना है। मैं भवन पे एक शब्द बोलूंगी कि इस भवन को जिस तरह से हमने बनाया है इसी तरह इसको बचाकर भी रखना है। मैं पूरे जिला अध्यक्ष से यही आग्रह करूंगी कि आज ये प्रतिज्ञा लेकर जाए कि हम इस भवन के निर्माण के लिए अगर 500 रुपए भी देते हैं पर मंथ तो हमारा भवन बहुत अच्छे से चलेगा, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे साथ सभी प्रतिज्ञा लें कि इस भवन के लिए जिलाध्यक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों के घर में एक नहीं 3 लोग नौकरी करते हैं। ये बाबा साहब की देन है, क्योंकि पति पत्नी अगर दोनों नौकरी करती तो उनके लिए कोई 1000 रुपए मायने नहीं रखता। क्योंकि यहाँ तो कई लोग बैठे, किसी के बेटा IAS है, किसी का क्लास 1 है, किसी का क्लास 2 है, किसी का डॉक्टर है, तो किसी का वकील है। तो हमारे संगठन में पैसों की कमी नहीं रहेगी और ये संगठन बहुत अच्छे से चल सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि संगठन को बचा कर रखना है तो हमें सभी लोग सहयोग करेंगे। ना ही सूर्यवंशी सर पे बाहर आएगा, ना ही प्रांतीय पार्टी पे बाहर आएगा, क्योंकि सूर्यवंशी सर सभी को कहते हैं कि आज ये काम है तो सभी को तकलीफ होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी को तकलीफ हो और सभी एक साथ भवन को लेके चले। और रही बात भवन को बचाने के लिए, तो कई हमारे विरोधी लोग हैं। आप लोग जानते हो कि इस भवन को हड़पने के लिए सब एड़ी चोटी एक करके रखे हैं। तो कोई बात होती है तो हमें सबको एकजुट आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हम उद्घाटन करके अपने अपने घर में हो जाए। क्योंकि लड़ने की बात आती है तो एक व्यक्ति न लड़े, सभी एक साथ लड़ने के लिए आए। क्योंकि बाबा साहब ने हमें कलम के साथ हाथ की भी ताकत दिया है। अगर एक हाथ के साथ 2 हाथ है, 2 हाथ के साथ 1000 हाथ हो सकते हैं। तो हमें इस हाथ को भी मजबूत करना है। मैं आज प्रांतीय अध्यक्ष महोदय को यही को धन्यवाद दूंगी और सूर्यवंशी सर को, कार्यकारिणी को, कि ये भवन बनाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है और बहुत कुछ गालियां भी सहना पड़ा है। क्योंकि हमारे इतने सारे लोग बैठे क्या संतुष्ट है? नहीं है, क्योंकि उनके दिल में भी कुछ चलती है। तो ये मन मोटाव मिटा करके इस संगठन को हम बचाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उपस्थित आदरणीय मंत्री महोदय, सभी मेरे अजाक्स के साथियों, क्योंकि नाम लेना मुश्किल है, सभी प्रांतीय बॉडी के साथियों,
जिलाध्यक्षों, जिले की पदाधिकारियों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अजाक्स का हमारे भवन बनकर तैयार हैं और आज इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय नागर सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय जगदीश देवड़ा साहब को यहाँ पर उपस्थित होना था, लेकिन विशेष कारण से आ नहीं पाए। वो संबोधित करेंगे अभी अगर समय मिलेगा तो। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय नारायण सिंह जी केसरी जो हमारे भूतपूर्व सांसद हैं और वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनको भी आज आना था। उनकी 100 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और जिन्होंने का जिंदगी अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्ग के लोगों के प्रति उनकी आवाज़ उठाई है, उनको आना था, लेकिन वो भी बेड रेस्ट पे हो गए तो उस कारण से आ नहीं पाए। आज हमारा बड़ा एक अच्छा अवसर था कि उनका हम सम्मान करते। देखिए, अगली बार समय मिलेगा हम उनका सम्मान करेंगे। साथियों, ये जो भवन बनकर तैयार हुआ है, ये कैसे बना, अभी पूरे पदाधिकारियों ने, पूरे वक्ताओं ने आपको बताया है। निश्चित ही जो अजाक्स हैं उससे समाज को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, समाज ये देखता है कि अजाक्स हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि अजाक्स ने पिछले 30 सालों में उस तरह की मेहनत की है कि समाज उसकी तरफ देखने लगा। हमारे जो पूर्व पदाधिकारी थे, चाहे रघुनाथ प्रसाद थे, हमारे जो दाइमा साहब अध्यक्ष रहे, होशियार सिंह साहब अध्यक्ष रहे, अमर सिंह साहब अध्यक्ष रहे, हमारे दुर्वे साहब अध्यक्ष रहे और बीच में अन्य जो नॉन IAS अफसर हैं वो भी अध्यक्ष रहे। उन सब ने मेहनत की है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक भवन का प्रश्न है, भवन होने से अब ये हमारा एक केंद्र बन गया है कि यहाँ पर हम लोग बैठें और यहाँ हम राजनीति नहीं करें, हम यहाँ धर्म की चर्चा नहीं करें, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर किसी भी समाज या संगठन को ख़त्म करना हो तो यहाँ राजनीतिक चर्चा शुरू कर दीजिए, धर्म की चर्चा शुरू कर दीजिए, खुद ही वो संगठन खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि कृपया इस संगठन को अगर लंबा चलाना है तो इसको नॉन पॉलिटिकल रखिए, नॉन रिलीजियस रखिए इसको, और इसको सिर्फ और सिर्फ समाज की चिंता करने का एक मंच रखिए, राजनीति का मंच मत रखिए इसको। और मैं ये कह सकता हूँ, उसी नॉन पॉलिटिकल सिस्टम से ये संगठन आज तक बचा हुआ है। तो कई संगठन हैं हमारे जो राज्य शासन के संगठन थे, वो खत्म हो चुके हैं, उनकी मान्यताएं खत्म हो चुकी, टूट चुके हैं। तो आज सबसे पहले आज हम प्रण लें, जब हम अजाक्स में रहें तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहें। हाँ, व्यक्तिगत श्रद्धा आपकी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी भगवान को माने, किसी भी देवता को माने, 33 करोड़ देव देवता किसी को भी मानिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति अपना प्रेम रखिए, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो आप उस चीज़ की बात करना बंद कर दीजिए। ये आज हम एक प्रण करें। जहाँ तक अजाक्स का प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा है कि समाज हमारी तरफ देखता है, क्योंकि अजाक्स समाज के लोग सोचते हैं कि इन अजाक्स के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें सामाजिक नेतृत्व है। और आज अगर अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो सामाजिक नेतृत्व की है। पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए, कई MBA है, कई MBBS है, कई इंजीनियर्स हैं, लेकिन हर आदमी सामाजिक लीडर नहीं है। सामाजिक लीडर होने के लिए उसमें गुण चाहिए कि सबको साथ लेके चलें, सबके साथ समन्वय करें, सबका सहयोग दें, सबको डायरेक्शन दें और उसमें एक मोटिवेशन करने की क्षमता हो, लोगों को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता हो और उसमें उतनी क्षमता हो कि वो एक कैटलिस्ट का काम करें, एक उत्प्रेरक का काम करें। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कोई तत्व आता है जो क्रिया को तेज कर देता है। यही काम हमारे अजाक्स के साथियों को करना है, जिलाध्यक्षों को करना है, लीडर्स को करना है। तो सामाजिक लीडरशिप को बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और उसमें ये जो भवन है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमने देखा है कि नीचे हमारा एक हॉल है जहाँ बैठकर हम मंथन कर सकते हैं, ऊपर हमारा लाइब्रेरी रूम है,
हमारी डोरमेट्रीज है जहाँ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य वर्ग के भी बच्चे, अगर गरीब बच्चा परीक्षा देने आता है और उसको रुकने की जगह नहीं है तो यहाँ उसको 10 रुपये 20 रुपये या मुफ्त में रुकने की उसको जगह मिले, जैसे कि अच्छे शांत मन से वो परीक्षा दे लें। यहाँ हमारी लाइब्रेरी है जिसमें गरीब बच्चे आके बैठें, पढ़ें और अपना परीक्षाओं में अच्छा नाम कमाएं। तो इस भवन को जैसा कि अभी कहा है कि निर्मला बहन जी ने भी कहा, हमारे धुर्वे साहब ने भी कहा है कि ये बन तो गया, ये तो एक ईंट गारे का ढांचा है जिसको हमने खड़ा कर दिया, लेकिन इसको जीवित रखना, इसकी जीवंतता बनाए रखना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। निर्मला जी ने सही कहा कि कई लोगों की नज़रें रहती हैं, कई दुश्मन भी होते हैं, और उदाहरण भी है पहले कि कई इस तरह के जो भवन हैं सामाजिक क्रियाओं के नाम से बने लेकिन वो व्यक्तिगत हो गए, उनका दुरुपयोग हो रहा है। उम्मीद है कि इसके साथ ऐसा नहीं होगा, और ये तब है जब हम लोग सब मिलकर प्रण लें कि इसका सिर्फ हम सामाजिक आर्थिक विकास में इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा कोई उपयोग हम इसका नहीं करेंगे। मैं आज ये सोच रहा था कि जो हम अजाक्स के हमारे साथी जो अजाक्स की सदस्यता लेता है, उनका नैतिक रूप से इतना ऊंचा स्तर रहे कि लोग उनके ऊपर अंगुली नहीं उठाए। हमको वो भी प्रण लेना है कि हमको नैतिक स्तर पे बहुत ऊंचा एक मापदंड हमको निर्धारित करना है, जिसमें कई चीज़ें आती है, समय कम है, बाद में और बात करेंगे। अनुशासन और प्रतिबद्धता ये किसी भी संगठन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अनुशासन रहें। मैं अभी मंत्री महोदय से कान में बात कर रहा था कि सर हमारे यहाँ नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता कम है। ये स्थिति उल्टी होनी चाहिए। भाई ठीक है, सबको तो मंच नहीं मिल सकता, सबको कुर्सी भी नहीं मिल सकती। अवसर का मामला है, जो पहले आया बैठ गया, बाद में खड़ा है। तो किसी का मन में ये नहीं आना चाहिए कि साहब मुझे कुर्सी नहीं मिली। ज़रूरत पड़ने पे श्रम दान भी करना चाहिए, ऐसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अनुशासन और प्रतिबद्धता एक बड़ा शब्द है कि समाज के प्रति प्रतिबद्धता, परिवार के प्रति प्रतिबद्धता और हमारे संगठन के प्रति प्रतिबद्धता हो, यह हमको आगे बढ़ के इसको करना चाहिए। अब जो भविष्य की चुनौतियां हैं और इतिहास से हमने क्या सीखा, मेरा हमेशा ये रहा है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि जो समाज अपना इतिहास भूल गया अपना भविष्य कभी नहीं बना सकता। युवा जो पीढ़ी है अब वो थोड़ी शहरी चकाचौंध से दूर होती जा रही है, समाज से दूर होती जा रही है। तो हमको हमारा इतिहास याद रखना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष करके, कितना भूख में रह के, कितना अत्याचार रह के उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हों, बाबा साहब हों, काशीराम साहब हों, पेरियार साहब हों, जितने और टाटा मामा हों, बिरसा मुंडा साहब हों, जो उन्होंने सामाजिक नेतृत्व दिया है, उसी का परिणाम है कि आज ये समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला। भविष्य की जो चुनौतियां, जैसा कि मैंने कहा है कि एक तो सामाजिक नेतृत्व